गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं वो सामंती अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाला यात्रा है। हिंदुओं का स्वाभिमान गिरा हुआ है। कह रहे हैं हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। बदतमीज लोग हैं। इनका कोई इतिहास है जो आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा हो? ये लोग तो हमेशा दलाली करने वाले लोग रहे हैं। 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है यात्रा पर जाने वाले। उनकी यात्रा खास इसलिए है क्योंकि वो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा उनकी यात्रा का नाम है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक हैं अरवल के महानंद सिंह। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं सर गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर। पहले तो उनसे पहले हम लोगों की यात्रा है। आप लोग भी हिंदू जगाने जा रहे हैं। हम लोगों की जो यात्रा है वो 16 तारीख से ही यात्रा निकल रही है। एक आपको मगध क्षेत्र से निकल रही है, मगध जोन से, जिसका नेतृत्व कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जो पार्टी के महासचिव हैं वो कर रहे हैं। एक शाहाबाद से जो है निकल रहा है जिसका नेतृत्व कुणाल जी कर रहे हैं जो राज्य सचिव हैं। एक मिथिलांचल से धीरेन्द्र झा, एक सिवान से सत्यदेव राम और चंपारण से वीरेंद्र गुप्ता जो माननीय विधायक हैं उन लोगों के नेतृत्व में निकल रहा है। बाकी सब वो जो सहयोगी जो यात्रा निकलेगा जिला से वो सब निकल रहा है। हम लोगों का जो यात्रा निकल रहा है, जो गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं वो सामंती अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाला यात्रा है। वो स्वाभिमान बढ़ाने वाला नहीं है। हिंदुओं का स्वाभिमान गिरा हुआ है। वो दलित और गरीबों के ऊपर जो हमले बढ़े हैं, इनके राज में देखिएगा कि ज़्यादा हमले बढ़े हैं। इनके राज में हिंदू के अपर सेक्शन ही दबंग ही दलित के मुंह पर करते हैं। कैसा हिंदू जागरण करने स्वाभिमान जगाने जा रहे हैं कि और दलितों पर हमला करो और झोपड़ियाँ जलाओ और उनको बुलडोजर से ध्वस्त करो। ऐसा ये करने जा रहे हैं। यही इनकी मंशा है। दलितों की हत्या कराना, अति पिछड़ों की हत्या कराना, ये करना। आज पूरे बिहार में देख लीजिए कि दलितों पर हमले बढ़े हैं, अति पिछड़ों पर हमले बढ़े हैं और हमलावर जो लोग हैं वो भाजपा के कहीं न कहीं से सह मिलने वाले लोग हैं। उनके सह पर इनका बर्दाश्त प्राप्त है और ऐसे लोग ये हमला कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं दंगा फसाद कराते हैं। इनका बोली जो है नफ़रत वाली बोली है। इसलिए अभी जो बिहार की जनता के सामने जो संकट है, सर्वे जो करवा रही है सरकार, अरे सरकार को सर्वे तो रुकवाइए। और जो गरीब लोग बसे हुए हैं वो हिंदू लोग तो ही बसे हुए हैं। वो कहीं किनारे बसे हुए, रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं, सड़क के किनारे बसे हुए हैं, कई जगहों पर बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनके कोई कागजात नहीं है और उनको उजाड़ने का अभियान सर्वे करवा रहे हैं। उसमें कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं। इन्हीं लोगों को उजाड़ने का अभियान चला रहे हैं। तो इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोगों का ये पदयात्रा है। गरीबों को वास आवास की गारंटी हो, गरीबों को पक्का मकान की गारंटी हो, गरीबों के 5 डिसमिल ज़मीन मिले, गरीबों के कोई हमला न करे, गरीबों को न्याय मिले। इसलिए बदलो बिहार न्याय यात्रा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, हाथ काट दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए टेकारी में एक माझी जाति के हाथ काट दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो हो रहा है और ये सब करने वाले भाजपा शासन काल में जो भाजपा का सह मिल रहा है और उन सह को और मजबूत करने के लिए ये भाजपा वाले लोग निकल रहे हैं। कहना चाह रहे गिरिराज सिंह का जो हिंदू है, मतलब जो हिंदू की बात वो करते हैं गिरिराज सिंह, उसमें दलित लोग नहीं आते हैं। दलितों पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? मुंह पर करने वाले कौन लोग हैं? उसके खिलाफ कभी बोला है ये लोग? वो हिंदू नहीं है। दलित का इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, दलित का इस्तेमाल करते हैं दंगा के लिए, दलित का इस्तेमाल करते हैं नफ़रत पैदा करने के लिए और ये इस्तेमाल करके दलितों पर हमला करवाना इनका फितरत है। यही इनका फितरत रहा है। बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, अगर आज़ादी जिस समय मिली थी उसमें पाकिस्तान भेज देते मुसलमानों को तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहती। आज बहन बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित किन लोगों से हैं? उनके हिसाब से मुसलमानों से। मुसलमान से सबसे ज़्यादा असुरक्षित तो ये दबंग लोगों से हैं। महिलाओं के साथ रेप करने वाले कौन लोग हैं? इसलिए ये भाषा आप डेटा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा दबंगों का और भाजपाई समर्थक इनके तो ही
महिला प्रकोष्ठ के नेता लोग बोल रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं उनसे कैसे बचें, बदतमीज लोग हैं। जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले लोग हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, आप देखिएगा कि जहां बीजेपी में भरा पड़ा हुआ है। अभी देख लीजिए, गौरी लंकेश के हत्यारे जो हैं वो छूट के आए हैं, उनको सम्मान किया। इनके पार्टी में क्या है? बिल्किस बानो के रेप करने वाले और वो वहाँ जो है जनसंहार करने वाले जो लोग आए थे, उनको माला पहनाया गया, उनको मिठाई खिलाया गया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब कौन लोग हैं? इनके यहाँ तो कार्यों का जमावड़ा है। ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह से लेकर के कौन कौन लोग हैं, बहुत सारे, हाथरस से लेकर के बहुत सारे घटनाओं का लंबा फहरिस्त है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भाजपा के जहाँ शासन है वहाँ दलितों पर ज़्यादा हमले बढ़े हैं। अभी देख लीजिए, दो यहाँ के दलित मंत्री हैं और दलितों पर हमले हो रहे हैं। आपके जीताराम मांझी के गृह जिला में सब घटनाएं घट रही हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि न्याय के लिए न्याय यात्रा निकलेगी। दलितों, सबसे कमज़ोर वर्ग, महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर के न्याय यात्रा निकलेगी। और ये न्याय यात्रा आपको आकर के 27 अक्टूबर को न्याय सम्मेलन में तब्दील हो जाएगा पटना में। कह रहे हैं हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। गलती हो गई। इनका पूर्वज आज़ादी में क्या किए हैं कि इनसे गलती हुई है? आज़ादी के दौरान तो ये दलाली कर रहे थे, आज़ादी के दौरान तो ये दमन करवाने में लगे हुए थे। अंग्रेज़ों से मिल कर के जो आज़ादी के दीवाने थे उनको जेल भेजवाने में लगे हुए थे, सज़ा दिलवाने में लगे हुए थे। इनका कोई इतिहास है जो आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा हो? कोई इतिहास नहीं है। इसलिए इनसे गलती क्या हुआ है? ये लोग तो हमेशा दलाली करने वाले लोग रहे हैं। दलाली करके ये अपना आगे बढ़ने वाले लोग रहे हैं। जो डरने वाले थे, जो दलाली करने वाले थे, वो संघ में चले गए थे, संघ की राजनीति कर रहे थे। जो स्वाभिमानी लोग थे, सचमुच में जो स्वाभिमानी था, देश की आज़ादी के लिए लड़ मिटने वाले लोग थे, वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। ये लोग जो थे दलाली करने वाले थे, जान बचाने वाले लोग थे, किसी तरह से ऐश आराम की ज़िंदगी जीने वाले लोग थे। इसलिए इनका ये बात बोलना कहीं से उचित नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये भारत ही पूरे दुनिया में एक मिसाल पेश किया कि उस दौर में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को एकजुट करने का एक नया मिसाल पेश किया, एक नया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। और ये संविधान का नियम, ये जो बोल रहे हैं, ये संविधान विरोधी बात है कि पूर्वजों से गलती हो गई है कि मुसलमान को वहाँ भेजना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि संविधान का ये जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के खिलाफ है। संविधान का जो नियम है, संविधान का जो अधिकार है, उस संविधान के खिलाफ है। तो ये लोग तो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग जो है, आप देखिएगा कि लोकतंत्र का तहस नहस करने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग जो बोल रहे हैं, इनकी भाषा हमेशा देखिएगा कि संविधान के खिलाफ रहता है, लोकतंत्र के खिलाफ रहता है, समाज के खिलाफ रहता है, समाज में नफरत पैदा करने वाला रहता है। और इसके लिए सबसे आसान बात रहती है, धर्म की बात कर दो, भावनात्मक बात उठा दो। भावनात्मक बात उठा करके जनता के जो असली मुद्दे हैं, अभी बाढ़ सुखाड़ से, उधर बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, सरकार की विफलता को छुपाने के लिए ऐसा मुद्दा ला दो, वो दंगा फसाद कराएंगे। ऐसा मुद्दा ला दो जिससे कि समाज में, राज्य में अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस यात्रा के जरिए दंगा फसाद भी हो सकता है सर? अरे उनके भाषा के तो देखबे करते, कहीं भी वो सब करवा देता है। वो सब लोग तो प्रायोजित है ना, कहीं वो बम फेंकवा देगा, कहीं वो गोली मरवा देगा, कहीं वो कुछ भी करवा सकता है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। एकदम सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हम तमाम दलित, गरीब, अति पिछड़ा और जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, उन सारे लोगों से हम अपील करेंगे कि भाकपा माले के नेतृत्व में जहाँ कहीं भी न्याय यात्रा निकल रहा है, बिहार को बदलने के लिए, जहाँ दलित गरीबों के जो एजेंडा है, उन एजेंडा को लेकर के
हम लोगों का जो यात्रा निकल रहा है उस यात्रा में सहयोग करें और देश में नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद फैलाने वाले लोगों को साथ न दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले के विधायक महानंद सिंह जी थे। आपने सुना इन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, बाकी इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में भी पूरी जानकारी दी। बाकी अब क्या कुछ सोचती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।